तो ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बुक in which it is given that sin A is equal to 3/4 and calculate cos A and tan A. बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट में जब हम इनिशियली इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं cos A और tan A ये फाइंड आउट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। तो गिवन रेशियो को इन रेशियोज को फाइंड करने के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें यूज करना है, ये हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, साइन की वैल्यू 3/4 दे रखी है हमें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमने प्रीवियसली अभी ये पढ़ा था कि जो साइन ए होता है इट इज द रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये जो ट्राइंगल है इसका नेम है ए बी सी एंड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। साइन ए की जो गिवन वैल्यू है वो 3/4 है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि साइन ए इज 3/4 मींस परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज आर इन द रेशियो 3:4। तो ये जो दोनों वैल्यूज है रेशियो में, और हमें रेशियोज में ही इनको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जब एज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज को, भाई हमारे लिए क्योंकि हमारी एंगल ए दिया है तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये साइड बीसी है, दिस वन बी द परपेंडिकुलर एंड दिस वन बी द हाइपोटेन्यूज। तो जो साइड बीसी का जो कंसीडरेशन है इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 3, इट इज बेटर सजेस्टेड टू टेक इट एज 3k for some constant k. Similarly, the value of AC should be taken as 4k. हमें जो अब रेशियो फाइंड आउट करना है वो रेशियो है हमारा cos A, and as we know that cos A means base over hypotenuse, and for the angle A the base is AB and the hypotenuse is AC. अब यहाँ पर हमारे पास में AC गिवन है, इट इज 4k। जो वैल्यू नहीं है वो क्या है, AB। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर AB को फाइंड आउट करेंगे। सो AB विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो जैसे BC और AC साइड है इसको पर्टिकुलरली 3 और 4 ले लेते हैं। 3 और 4 लेने से भी रिजल्ट्स तो सेम आएंगे, बट अगर हम अप्रोप्रिएटली देखें तो ये जो सिचुएशन है इट विल नॉट बी ट्रू ओनली फॉर द साइड्स 3 एंड 4। ये हर उन साइड्स के कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रू होगी जिनका रेशियो 3 और 4 होगा, इसलिए इनको 3k और 4k की फॉर्म में लिया गया है, जहां पर k जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है और सम पॉजिटिव नंबर k के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। सो ये जो वैल्यू है AC स्क्वायर, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, इट विल बी 4k स्क्वायर माइनस BC इज 3k स्क्वायर। सो इट विल बी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, सो इट विल बी रूट 7k। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, AB की, रूट 7k। अब रेशियो फाइंड आउट करना है cos A मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB ओवर AC, और AB हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया रूट 7k। सो वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, AB इज रूट 7k एंड AC इज 4k, k and k will cancel out, so cos A will be root 7/4। Similarly, जो सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है that is tan A, and as we know that tan A is perpendicular by base, so for the angle A the perpendicular is BC and the base is AB. The value of the side BC is what? 3k. It is 3k and the length of AB is रूट 7k, जो कि हमने अभी भी फाइंड आउट किया, इट इज रूट 7k। सो ये हो जाएगा रूट 7k, k and k will cancel out, so the value of tan A will be 3 over
रूट 7। तो इस पर्टिकुलर इस काइंड के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है उस रेशियो में से जब भी आप साइड को सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली उसी नंबर को चूज करने की बजाय उसे किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के टर्म में शो करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है as 3k and 4k। ठीक है।